इंसान के दिल दिमाग को सुकून मिले दौलत के अंदर, वो गलत समझते हैं। इस माल और दौलत में सुकून नहीं है। कहते हैं एक मर्तबा एक बादशाह का गुजर एक दरिया के किनारे से हुआ। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में वो दुआ करता है, मौलाए पाक परवरदिगार आलम मुझे ऐसी ताकत और कुव्वत अता कर दे कि मौला मैं दरियाई जानवरों से गुफ्तगू कर सकूं। उसकी दुआ कबूल हो गई। अल्लाह तबारक व तआला ने उसको ऐसी कुव्वत, ऐसी गोयाई, ऐसी समाअत अता कर दी कि वह दरिया के अंदर रहने वाले कीड़े मकोड़े जानवर उनसे गुफ्तगू कर सके, बातचीत कर सके, उनकी बात को समाअत कर सके। उस बादशाह ने दरिया के तमाम जानवरों को हुक्म दिया कि दरिया के अंदर जितने जानवर हैं वो किनारे पर आ जाए। दरिया की तमाम मछलियां किनारे पर आ गई। लोगों, आप दौलत के पीछे भागते हो, रातों दिन इस पैसे के चक्कर में खुद को परेशान किए। तुमने उस रब्बुल आलमीन को भुला दिया जिस रब ने तुम्हें रिस्क देने का वादा किया है। अरे यार, राज़िक को छोड़ के रिस्क के पीछे रातों दिन सरगर्दा, रातों दिन परेशान हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मुबीन में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह ला यरज़ुक़ुहु मिन हैसु ला यहतसिब। हम अपने बंदे को रिस्क वहां से देते हैं जहां से वो गुमान भी नहीं कर सकता। इस पैसे के चक्कर में तुमने न रिश्तेदारियां देखी, न रिश्तों की अहमियत को समझा, न भाई के दुख को देखा, न मां के उस दिल की तड़प को देखा। रातों दिन पैसा 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 पैसा, दौलत हाय दौलत हाय दौलत। याद रखो, तुम्हें इस दौलत ने अपनों से दूर कर दिया है, उस माँ से दूर कर दिया है जिस माँ का कलेजा तुम्हें देख के ठंडा होता था। मैं ये नहीं कहता कि आप पैसा मत कमाइए, मगर यार उन रिश्तों को मत भूलिए जो आपके लिए, आपकी मोहब्बत की आस लगाए हुए हैं। उस भाई से मुंह मत मोड़िए जिस भाई के कांधे पर हाथ रख करके आप चलते थे तो फख्र महसूस होता था। याद करें जरा वो बचपन जब आप उस भाई के साथ खेलते थे। कहां गई वो मोहब्बतें दुनिया से, कहां हैं? क्या आसमान उड़ा करके ले गया या जमीन खा गई? दुनिया की वो मोहब्बतें, भाई भाई में बैठ करके बातें होती थी, बात साथ में बैठ के खाना खाते थे। आज भाई का चेहरा देखना पसंद नहीं है। तू ये समझता है कि मैं सक्सेसफुल इंसान हो गया? अरे यार, दौलत आने से कोई सक्सेस नहीं होता है। सक्सेसफुल इंसान वही है, कामयाब इंसान वही है जिसने रिश्तों को जीत रखा है, जिसने अपनों को जीत रखा है। तुम अपनों से दूर होकर के पैसे के पीछे भागे हुए हो। नहीं मेरे भाई, नहीं यार, अपनों का दिल जीतो, अपनों के पास बैठो, थोड़ा वक्त अपनों के पास भी गुजारो। दरिया के तमाम जानवर किनारे पर आ गए। बादशाह ने हुक्म दिया कि तुम जानते हो तुम किसकी रियाया में रहते हो? दरिया की एक मछली ने कहा, बादशाह वक्त, हमें ये तो नहीं पता हम किसकी रियाया में रहते हैं, मगर इतना जरूर जानते हैं कि जमीन और आसमान का मालिक अल्लाह है। हर जगह उसकी बादशाहत चलती है कि हाँ वो तो ठीक है, पर तुम मेरी सल्तनत में रहते हो और मेरी रियाया मुझे टैक्स अदा करती है। तुम्हें यहां रहने का हर्जाना देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। बादशाह की बात जब मछलियों ने सुनी तो मछलियों ने अपनी सरदार बड़ी मछली को बुलाया और बुलाने के बाद कहा, हमें यहां पर रहने का टैक्स अदा करना है, बादशाह का हुक्म। बड़ी मछली आई और आने के बाद कहा, हुजूर वाला, ठीक है, हम टैक्स अदा करने के लिए तैयार हैं,
मछली ने बादशाह को अपनी पुश्त पर बिठाया और समंदर के अंदर लेकर के गई और एक ऐसे महल के दरवाजे पर खड़ा कर दिया कि जो सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात, अशरफियों से जड़ा हुआ था, भरा हुआ था। मछली ने अपनी जबान से उस महल के दरवाजे को पुश किया, अपनी महल के उस दरवाजे को खोला तो बादशाह जैसे ही महल के अंदर दाखिल होता, दाखिल होने के बाद उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती। वो देखता है कि महल सोने, चांदी, अशरफियों से भरा हुआ है। बादशाह ने उस मछली से कहा कि मछली, ये इतना खजाना, इतना मालो दौलत? मछली ने कहा, हुजूर वाला, आपका जब से जब तक का जितना टैक्स होता है, जितना आपका हर्जाना होता है, जो आपको वसूल करना है हमसे ले लीजिए, पर हमारी इबादत में खलल पैदा नहीं कीजिए। देखिए यार, पानी की मखलूक भी अल्लाह का जिक्र है। तुम सुकून दौलत में ढूंढते हो? अरे सुकून यार अल्लाह के जिक्र में है। रब को याद करो, दिल को सुकून मिलेगा। अल्लाह ने साफ कहा कुरान में, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। दिलों को जो सुकून मिलता है ना, ज़हनों को जो सुकून मिलता है, वो अल्लाह के जिक्र से मिलता है। अल्लाह के जिक्र में खुद को लगाओ, जबान पर उसके नाम की कसरत करो, अल्लाह का जिक्र करो, तुम्हें सुकून मिलेगा। तुम समझते हो एयर कंडीशन रूम्स के अंदर सुकून है? नहीं। तुम ये समझते हो एयर कंडीशन गाड़ियों में सुकून है? नहीं। तुम दुनिया के सारे ऐशो इशरत के साजो सामान अपने घर पर मुहैया करना, फिर भी सुकून नहीं मिलेगा। याद रखो, सुकून अगर है तो किसी की मदद करने में, सुकून अगर है तो किसी का दिल जीतने में, सुकून अगर है अल्लाह के जिक्र में, अल्लाह का जिक्र कसरत से करो, दिल को सुकून, कल्ब को इत्मीनान मिल जाए। बादशाह ने जब इतना खजाना देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने न आओ देखा न ताओ, मालो दौलत उसने भरना शुरू कर दिया। एक तरफ उसको इस बात की खुशी है कि उसके सामने इतना सारा खजाना, दूसरी तरफ उसको इस बात का अफसोस है कि यार काश मैं अपनी फौज या सेना लेकर के आता और सारा खजाना भर के ले जाता, मगर क्या करे, वक्त के साथ समझौता करना पड़ा। उसने जो हाथ लगा उसको जेबों में भरना शुरू कर दिया। जब उसकी बादशाह की सारी जेब फुल हो गई, तब कहते हैं ना हवस, वो हवस उसको पैदा हुआ। उसने 2-4 इधर रखे उधर रखे, पागल सा दीवाना सा हो गया। एक मरे हुए इंसान की खोपड़ी पड़ी थी, उसने उस खोपड़ी को उठाया, ढक्कन उतारा, उतारने के बाद खोपड़ी का, और उसमें भरना शुरू कर दिया। खोपड़ी में भरता रहा, 2 डाले 4 डाले, डालता रहा, 10-5 डाले, डालता रहा, 10-20 डाले, डालता रहा, 150 डाले, डालता रहा, डालता रहा। वो मछली खड़ी हुई तमाशाई बनी हुई है। तमाम मछलियां देख रही हैं कि बादशाह खजाने को देख करके पागल सा हो गया, दौलत को देख करके पागल सा हो गया। बादशाह ने उस खोपड़ी के अंदर उस खजाने को जब भर रहा है, भरता रहा, देखते ही देखते आधे महल का खजाना उस खोपड़ी में आ गया। बादशाह उस खोपड़ी को देखता है और खजाने को देखता है, आखिरकार भरता रहता है। मुसलमानों सुनो, किताबों के अंदर लिखा हुआ है, इमाम गज़ाली रहमहुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि उस खोपड़ी के अंदर महल का सारा खजाना, मगर वो खोपड़ी नहीं। इमाम गज़ाली का इशारा
हवस की उस खोपड़ी की तरफ है जो इंसान दुनिया में लेकर के घूमता है। मछली ज़बान हाल से कहती है, बादशाह वक्त आप जानते हो ये खोपड़ी किसकी है? एक दौलत का हवसमंद इंसान, दुनिया का हरीस यहां पर आया था, उसका इंतकाल हो गया, ये उस शख्स की खोपड़ी है। और ये हवस की खोपड़ी कभी भरती नहीं। तुम चाहे पूरी दुनिया की मालो दौलत अपनी जेब में समेट करके रख लो, फिर भी ये चाहोगे यार कि और आ जाए। ये जो और आने वाली बात है ना, ये जो हिर्स है, ये दुनिया की हिर्स कभी भरती नहीं है। तो ऐ लोगों, अगर किसी के पास 1 लाख रुपए हैं तो वो ये चाहता है कि मेरे पास 2 हो जाए। किसी के पास 2 है तो वो 4 चाहता है। किसी के पास पैरों वाली साइकिल है ना, तो वो ये चाहता है मेरे पास मोटरसाइकिल हो जाए। जिसके पास मोटरसाइकिल है वो चाहता है कि मैं कार वाला बन जाऊं। ठीक है, मगर ये जो हिर्स है दुनिया की, ये जो हवस है दुनिया की, इसको बर्बाद, ये सुकूनों को बर्बाद करती है, ये ज़हनी तवाज़ुन को बिगाड़ती है, ये अपनों से दूर करती है, ये गरीबों का दिल तोड़ती है, ये रिश्तों को काटती है। ये दुनिया की हवस, ये दौलत की हवस रिश्तों को बर्बाद करती है। यार, रिश्तों को अपनाइए, रिश्तों को जिंदा कीजिए, रिश्तों को बनाइए, तोड़िए मत, काटिए मत। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, वो शख्स जन्नत की खुशबू तक न पाएगा जो रिश्तों को काटता है, जो रिश्तों को तोड़ता है। अपनों से मेल जोल रखिए, आकर के माँ के पास बैठिए, वालिद की बात सुनिए, अपने भाइयों से मुलाकात कीजिए, रिश्तों को बनाइए, रिश्तों को तोड़िए मत। और दुनिया की हिर्स दिल से निकाल दीजिए। अगर चाहते हैं कि मुझे सुकून मिल जाए, अगर चाहते हैं कि मैं इत्मीनान की नींद ले लूं, इत्मीनान की नींद सो जाऊं, तो यार दुनिया की हिर्स दिल से निकाल दीजिए।